अब मुझे ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम अनाउंस की है जो लाहौर खेलेगी 3 T20, और उसके जी बाद फिर ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा। अब वो जो मैंने आपको लिस्ट भेजी, आपने कहा 10 लोग आए हैं और 5 लोग जो है ना, यानी कि 10 प्लेयर ऐसे हैं जो T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे और 5 नहीं आए। इनमें मैक्सवेल भी उसमें नहीं है। अब मैं तो देख रहा हूँ यार, स्मिथ इतना अच्छा खेल रहा है, इतनी स्ट्राइकर मार रहा है, इतने छक्के चौके मार रहा है, उसको भी नहीं वो लेके आए। कौन से 5 हैं जो नहीं सर, आए? ये और वो जंजालपुरा ना, जंजालपुरा उस देश में होता है जहां पे रिप्लेसमेंट नहीं होती। जिस देश में रिप्लेसमेंट होती है ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ है। अच्छा। आपको पता है वर्ल्ड कप 2024 में हमने महादर सिंह को डाल लिया था, क्योंकि वहां पर पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बने। पुराना बंदा रिटायरमेंट वापस करा दिया रिटायर्ड को हमारा। रिटायरमेंट वापस लेके टूर्नामेंट खिला के दोबारा कहा था रिटायरमेंट दे दे। कहा नहीं था, वो खुद ही चला गया, उन्हें पता आ गया मैं कुछ नहीं हाँ, किया। उसको पता चल गया था ना पायन उनके क्योंकि बाद। सर, सर्कस में भागने वाले घोड़े ना, हम्म। सर्कस में भागने वाले डर भी नहीं भागते भाईजान। फर्क होता है दोनों में। बासत भाई, मैं आज ना मैच देख रहा था डोमेस्टिक का, स्टेट दोबारा बैंक का शुरू और हो गया क्या? केआरएल। नहीं नहीं, चौथा दिन था। 40 रन केआरएल ने करने चेज में। बारी आई है, पहला बॉल हुआ है, पॉइंट और गली में से बॉल जाएगा, कौन भागेगा? पॉइंट और गली में से? हाँ जी, तो पॉइंट वाला भागेगा ना। कीपर भागा, दोनों ही नहीं भागे। भाई साहब, मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है और मुझे एक फीलिंग आ रही है कि बाबर आजम को ये वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर देंगे। आई होप आई एम रॉन्ग, अल्लाह करे मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ये फीलिंग आना शुरू हो गई है कि बाबर आजम को ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड से ड्रॉप कर देंगे। यही वजह है शायद कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। शायद ये आखिरी मोमेंट तक देखना चाह रहे थे आकिब जावेद साहब कि शायद बाबर कुछ इंपैक्ट वाली नॉक खेले और हम इसको पाकिस्तान टीम में वर्ल्ड कप में लेके जाएं। कि जब बिग 3 बना था, जिस वक्त इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को अपने साथ मिलाया था, क्योंकि जो उनके लुक्रेटिव इंसेंटिव्स हैं, जब इंडियन टीम जाके विजिट करती है, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलती है, दुनिया में पाकिस्तान को 2 टेस्ट से ज्यादा नहीं मिलते, बांग्लादेश को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, श्रीलंका को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, साउथ अफ्रीका को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, न्यूजीलैंड को 2 से ज्यादा नहीं मिलते। लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जो इन्होंने बिग 3 बनाया था, आज भी उसी कॉन्सेप्ट पे कायम है और उसी से वो इजारादारी अपनी कायम किए हुए। अगर एक सीरीज इंडिया खेलने चला जाता है तो वो 5 मैचों की खेलता है, उनकी आवाम, उनका क्राउड भी आता है, फिर इनके स्पॉन्सर साथ जाते हैं, तो पैसा इंडिया इस तरफ डाइवर्ट करता है और इनको अपने साथ मिला के चलता है, इन 2 मुल्कों जो बिग 3 था, लेकिन और वहीं से क्रिकेट का और मैं आपको एक और बात बता दूं, बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बड़ा पैसा मिलेगा। अब ऑक्शन होगी, अब बोलियां लगेंगी, $1,00,000 कहेगा, $1.5 लाख, $2 लाख। अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को पहले की निस्बत कम पैसा मिलेगा। पूछिए क्यों? हाँ, ये तो बनता है पूछना क्यों। इसीलिए ये बात मैं आपको ना अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये बात मैं आपको फ्रेंचाइज ऑनर से गपशप लगाने के बाद कर रहा हूं। यानी कि उसने मुझे अंडर बड़ा सा सवाल डाला, डिस्कशन के बाद आप ये मुद्दा पे आए डिस्कशन हैं। के बाद कर रहा हूँ, फ्रेंचाइज ऑनर से बात करके कर रहा हूँ, ठीक है। उन्हें मुझे कहा कि मुझे पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम तो बताओ जिसके पीछे फ्रेंचाइज वाले हम लोग लड़ पड़े कि नहीं मैनू चाहिए। वो कहेगा मैनू चाहिए कि अगर बांग्लादेश को श्रीलंका में आप लोगों ने शिफ्ट ना किया तो फिर हम भी सोचेंगे कि हमने T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है कि नहीं। ये क्या कोई मजाक है? ये मतलब चल क्या रहा है? मैं सबसे पहले तो अपने घर की बात करूंगा। मैं सबसे पहले अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करना चाहता हूं। भाई साहब, ये कोई तरीकाकार नहीं है। पीसीबी चेयरमैन को एडवाइस करने वाले तमाम लोग, ये कोई तरीकाकार नहीं है। मतलब हम क्यों नहीं T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे? आप लोगों को नहीं पता कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की कितनी शर्मनाक परफॉर्मेंसेज रही हैं? आप 25 की चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, 4 दिन में आप बाहर हो गए थे। आप 24 का T20 वर्ल्ड कप देख लें, अमेरिका ने हमारे मुंह पे चुपेड़ मारी है जो आज तक हमें दर्द नहीं भूलती। आप 23 का वर्ल्ड कप देख लें, जहां हमारी एक सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस थी, हम वहां बड़े टोटल नहीं लगा पाते थे, हम वहां भी बाहर हो गए। तो आईसीसी टूर्नामेंट में, और अभी तो एशिया कप मैंने गिने नहीं है, आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमारी टीम की परफॉर्मेंस बड़ी गंदी है। अगर आपने इंडिया को जवाब देना है तो उसका तरीका यह है, आप T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में
जाने का जज्बा पैदा करो, क्योंकि आप जब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलोगे तो फाइनल अहमदाबाद की जगह कोलंबो में होगा। क्या आप में यह करने की हिम्मत है? मैं आपको वन लाइनर एक बात करूं, आप सवाल डालिएगा, एक लाइन की एक बात करूंगा। ये मुझे पता नहीं कितने लोगों ने मैसेज भी कर दिया और कितनों ने कहा कि अब इन्होंने भी $1,00,000 लबन गए। मैंने एक बंदे को एक जवाब दिया, वही जवाब मैं सबको दे रहा हूँ, वही जवाब मैं आपको दे रहा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि इशू चल रहा है ये वाला बहुत ज्यादा, तो लोगों को समझाने में आसानी है। मैंने ये कहा है कि जब ऑक्शन टेबल पर एक फ्रेंचाइज बैठेगी, एक फ्रेंचाइज जब ऑक्शन टेबल पर बैठेगी, ये सारी फ्रेंचाइजी जो ऑक्शन टेबल पर बैठेंगी, तो एक फ्रेंचाइज की जेब में इतने पैसे भी नहीं होने जो केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को दिए। एक और भी चीज है, एक तो ये आपने कोचेस वाली बात की, और फिर जब आपको लोग अकोमोडेटिंग मिल जाएंगे ना कि आपसे T20 में नहीं हो रहा तो चलो आप ओपन कर लो, चलो फिर एक वीक टीम बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मैं एग्री करता हूं। आपने यहाँ तो एडजस्ट किया, बिग बैश में थोड़ी करेगा कोई आपके लिए एडजस्ट। जो बासित भाई ने बात बोली थी ना कि ये इनकी पहली और आखिरी लग रही है। जब मैं अभी एक देख रहा था उनका इसी तरह का ऑस्ट्रेलिया में एक एनालिसिस का प्रोग्राम था, उसमें ना वो उन्होंने सिर्फ रिजवान के स्टैट्स बताए और कहा है 100 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, सही है, और दोनों पागलों की तरह हंसना शुरू हो गए कि व्हाट एन एडिशन टू आवर बिग बैश। तो ये तो यार मजाक बन रहा है इनका। बासित भाई, योर टेक ऑन दिस। नजीब भाई, मजाक तो बहुत से लोगों का बनता है, हमारा भी मजाक बना है, लेकिन फिर हमें चैलेंज लेना चाहिए ना। चैलेंज नहीं ले पा रहे। अब बाबर क्या अगले मैच में नंबर 3 पे खेलेगा? सोच ये आएगी कि मैं पाकिस्तान से अब पाकिस्तान की टीम में आने में प्रॉब्लम हो जाएगी उसको। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ना इस परफॉर्मेंस पे, जो माइंडसेट, जो चीज बनी हुई है, जो करंट फॉर्म हुई हुई है, उस पे टीम में जगह बन रही है कि नहीं बन रही? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नजीब भाई, हमारे यहाँ कामरान अकमल तो है ही नहीं, हमारे यहाँ उमर अकमल तो है ही नहीं, हमारे यहाँ शर्जील खान को है ही नहीं, तो जगह इनकी तो बनेगी यार। क्या हो गया? क्यों मतलब इतना सोच रहे हो? जो एक गड्ढा खोदा गया था ना, उसमें खुद गिर रहे हैं ये लोग। आप मुझे बताओ ना, कौन सा नया प्लेयर आ गया यार? कोई नहीं। 2023 से लेके आज तक सब वही आ रहे हैं, बार बार सफे पलट रहे हैं, तस्वीरें पलट रही हैं। ओपनर मिडिल ऑर्डर बनते जा रहे हैं। और एक बच्चा आया हसन नवाज, बाहर, समद आया बाहर, अब वो आ गया नाफे। तो भाई दूसरे की परफॉर्मेंस से खुश होना चाहिए, जेलस नहीं होना चाहिए। नजीब, बाबर या रिजवान क्यों ऐसा हुए हैं? क्योंकि साथ कोई कंपटीशन देने वाला नहीं था, ठीक है ना। आज विराट कोहली अगर नहीं करता तो के राहुल ठक करके 100 कर देता। के राहुल नहीं करता तो गिल फास्टेस्ट 3000 रन करने वाला बन गया। जो सवाल किया वो कि कुछ ज्यादा ही हाश कर दिया सवाल। आप देखें ना, ये सवाल 100 करने वाला बाहर बैठा हुआ है, जिसने लास्ट मैच में 100 किया वो बाहर बैठा हुआ है। ऋतुराज ने भी, ऋतुराज आप देख लें। तो ये चीजें आपकी क्रिकेट बढ़ाती हैं जब ऐसा कंपटीशन होता है, जब ऐसे प्लेयर्स होते हैं। जब मैं आप क्या बोलूं, जब आप सोचें सिर्फ अपना माइलस्टोन, अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस, आप सोचें कि ये ना हो, मैं एक्सपोज हो जाऊं, क्योंकि ये हमारे दौर में भी हुआ है। ये प्लेयर जो जाया किए गए हैं, जो बनाए नहीं है, सिर्फ इस जेलसी की वजह से जाया किए हैं कि हम लोग एक्सपोज होंगे अंदर फील्ड में, हम लोग वो जो पिच बनी हुई है वहां पे एक्सपोज होंगे। और टू बी ऑनेस्ट, ये पाकिस्तान की क्रिकेट में हमेशा हुआ है। पहले हमारा टैलेंट अच्छा आता रहता था, पुश करता रहता था, वरना क्या बासित भाई आपके साथ नाइंसाफी नहीं हुई? क्या उसके बाद वाले टाइम में नाइंसाफी नहीं हुई है? क्या अभी ये मिसबा के टाइम में नाइंसाफी नहीं हुई है? सबके टाइम पे हुई है। बासित भाई, मैं आज ना मैच देख रहा था डोमेस्टिक का, स्टेट बैंक का, और क्या नहीं, चौथा दिन था। 40 रन केआरएल ने करने चेज में, बारी आई है, पहला बॉल हुआ है, पॉइंट और गली में से बॉल जाएगा, कौन भागेगा? पॉइंट और गली में से? हाँ जी, तो पॉइंट वाला भागेगा ना। कीपर भागा, दोनों ही नहीं भागे। अब मैं जवाब दे दूं? आप कोच होते तो आपने क्या करना था? मैं अल्लाह की कसम ये सोच रहा था कि दिल नहीं करा पाँव उठाने का,
किसने चेज करना था, बॉल रोकना था, वो मैं जवाब कीपर दूं पहले भागा। अपना, मैं जवाब दूं अपना पहले। बोले बोले बोले। जी जी जी। जब भी तो मैं रास्ते के बाहर बैठता था। सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। आप ये लेवल चेक करें हमारी डोमेस्टिक लड़कों का इंटरेस्ट, आप देख लें। यार एक बड़े टीम ने खुशनसीब है ये 40 लोग रन ईमान करने से। दिए, एक टीम ने पीटीवी ने 40 रन, पाकिस्तान की टॉप टीम आपकी, उसको 40 रन नहीं करने ए दिए। भाई ए भाई ए भाई ए भाई, आप ये मेरी नहीं ना, मेरी मुझे बात तकलीफ होती है। मैंने बड़ी मेहनत से वो टीम बनाई थी, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं सच्ची अच्छा बताऊं, थोड़ा माफी चाहता सवालों पे आ हूं। जाते हैं। मैं थोड़ा एक सवाल एक का- एक मैं बात मैं एक बात करना चाह रहा हूं जरा। हाँ। अब सर 5 जो खिलाड़ी जो नहीं आ रहे ऑस्ट्रेलिया के, उसमें पैट कमिंस पहला, हेजलवुड दूसरा, टिम डेविड तीसरा, और ग्लेन मैक्सवेल और नेथन एलिस। अब नेथन एलिस को ये अपना प्रीमियम बॉलर बना रहे हैं टी20 को, बना रहे हैं उसको, ठीक है। अब पैट कमिंस का और हेजलवुड और टिम डेविड ये तो इंजरी से आए हैं। इवन के पैट कमिंस हो सकता है वर्ल्ड कप के इब्तदाई 2-3 मैच ना भी खेले, 1-2 मैच एटलीस्ट ना खेले, तो बाकी 2 इंजरी से अभी होते हैं, तो उनको रिस्क नहीं लेना चाह रहे। जबकि मैक्सवेल को और नेथन एलिस को रिस्क कराना चाह रहे। तो लेकिन ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਬੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਓ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਾਂਗਾ। नहीं, मैं तो आपको याद होगा जब मैंने आपको वो स्क्रीनशॉट सेंड किया था उसका टीम अनाउंसमेंट का, मैंने धासु ही लिखा था उसमें। मैं कहा भाईजान ये ऐसे प्लेयर हैं। मैं अभी क्योंकि यार ऑलमोस्ट यही प्लेयर जो है ना वो इंडिया के अगेंस्ट खेले थे ऑलमोस्ट, ठीक है। वो शफल करते रहे थे कि एक को बिठा दिया, दूसरे को खिला लिया, दूसरे को बिठा दिया, तीसरे को खिला दिया, ये करते रहे। बट उसमें जो प्लेयर थे ना, वो प्लेयर एज इट इज उठा के ना उनका, ये हम साई देश है, उनको उनके पास भेजो, जरा देख लेते हैं इनको क्या करते हैं। हाँ सही बात है यार नजीब, पुराने वाकयात बता दूंगा ना तो लोग परेशान हो जाएंगे। एक मैच था तो हमारे कप्तान ने बोला आकिब जावेद पहले जाएगा बासित से। मैं एकदम पलटा, इंटरनेशनल मैच था, और आकिब पैड करके बराबर में आके बैठ गया मेरे। यार मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट थी वो। मैंने वो मैच खेला और उसके बाद मैंने अपना सामान जो ना, मैंने जिसको जो सामान चाहिए ले लो। वकार ने बोला क्या हो गया, पागल हो गया? मैंने नहीं, ये ले लो सामान यार। बैट उसने ले लिए, ग्लव्स उसने ले लिए। मैंने एक फ्लॉपी रखी जो मैं फ्लॉपी पहनता था, वो मैंने मरूम आमिर बशीर को दी। फिर मैं नहीं खेला, मैंने ना अब नहीं। पर इंसान में तप्पड़ होना चाहिए ना यार। भाई साहब मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, और मुझे एक फीलिंग आ रही है कि बाबर आजम को ये वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर देंगे। आई होप आई एम रॉन्ग, अल्लाह करे मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ये फीलिंग आना शुरू हो गई है कि बाबर आजम को ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड से ड्रॉप कर देंगे। यही वजह है शायद कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। शायद ये आखिरी मोमेंट तक देखना चाह रहे थे आकिब जावेद साहब कि शायद बाबर कुछ इंपैक्ट वाली नॉक खेले और हम इसको पाकिस्तान टीम में वर्ल्ड कप में लेके जाएं। कि जब बिग 3 बना था, जिस वक्त इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को अपने साथ मिलाया था, क्योंकि जो उनके लुक्रेटिव इंसेंटिव्स हैं, जब इंडियन टीम जाके विजिट करती है, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलती है, दुनिया में पाकिस्तान को 2 टेस्ट से ज्यादा नहीं मिलते, बांग्लादेश को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, श्रीलंका को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, साउथ अफ्रीका को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, न्यूजीलैंड को 2 से ज्यादा नहीं मिलते। लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जो इन्होंने बिग 3 बनाया था, आज भी उसी कॉन्सेप्ट पे कायम है और उसी से वो इजारादारी अपनी कायम किए हुए। अगर एक सीरीज इंडिया खेलने चला जाता है तो वो 5 मैचों की खेलता है, उनकी आवाम, उनका क्राउड भी आता है, फिर इनके स्पॉन्सर साथ जाते हैं, तो पैसा इंडिया इस तरफ डाइवर्ट करता है और इनको अपने साथ मिला के चलता है, इन 2 मुल्कों जो बिग 3 था। लेकिन और वहीं से क्रिकेट का अब मुझे ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम अनाउंस की है जो लाहौर खेलेगी 3 T20, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा। अब वो जो मैंने आपको लिस्ट भेजी, आपने कहा 10 लोग आए हैं और 5 लोग जो है ना, यानी कि 10 प्लेयर ऐसे हैं जो T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे और 5 नहीं आए। इनमें मैक्सवेल भी उसमें नहीं है। अब मैं तो देख रहा हूँ यार, स्मिथ इतना अच्छा खेल रहा है, इतनी स्ट्राइकर मार रहा है, इतने छक्के चौके मार रहा है, उसको भी नहीं वो लेके आए।
कौन से 5 हैं जो नहीं सर आए? ये और वो जंजालपुरा उस देश में होता है जहां पे रिप्लेसमेंट नहीं होती। जिस देश में रिप्लेसमेंट होती है उत्थे वो पंगा नहीं पैंदा। साडे होंदा है। अच्छा, आपको पता है वर्ल्ड कप 2024 में हमने माधव सिंह को डाल लिया था क्योंकि हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बने। पुराना बंदा रिटायरमेंट वापस करा रिटायर्ड को के रिटायरमेंट वापस लेके टूर्नामेंट खिला के दोबारा कहा था रिटायरमेंट दे दे। कहा नहीं था, वो खुद ही चला गया। उन्हें पता आ गया मैं कुछ नहीं हाँ, किया। उसको पता चल गया था ना पायन क्योंकि उनके बाद। सर सर्कस में भागने वाले घोड़े ना, हम्म, सर्कस में भागने वाले डर भी नहीं भागते भाईजान। फर्क होता है दोनों में। बिल्कुल नहीं हो पा रहा। देखें, मैं फिर बोलूंगा कि हम 2-3 दिन से ये मैं बात करता हुआ आ रहा हूँ, बासत भाई भी करते हुए आ रहे हैं कि हमने बड़ा नहीं सोचा। हम अपने शेल में ही रहे हैं, अपनी गेम में रहे हैं। हमने बड़ा सोचते, हम दुनिया की क्रिकेट को फॉलो कर रहे होते हैं कि भाई क्रिकेट कितनी फास्ट होती जा रही है, हमने भी अपने आप को वैसे डेवलप करना है, एज अ टीम, एज अ नेशन भी। आप देखिए आपके ग्रास रूट लेवल पे क्या क्रिकेट हो रही है, आपकी डोमेस्टिक क्या हो रही है, आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट जैसी हो रही है वैसी डोमेस्टिक, वैसे ही आपका ग्रास रूट लेवल खेल रहा है। गेम अवेयरनेस आ नहीं रही है। अपनी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए मॉडर्न डे को सामने रखते हुए वो की नहीं है। कोशिश शायद की हो, लेकिन कोई सख्ती से कहने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। सारे होम्योपैथिक कोचिज थे, आओ जी मिलके जरा मुशावरत करें, बॉलिंग करनी बैटिंग करनी। ऐसे जब कोच होंगे तो फिर रिजल्ट नहीं, आपके मुझे तो सामने ही है, मेरा फिर मेरा तो उसके साथ ये इम्प्रूवमेंट प्रॉब्लम भी है ना। वैसे ही होगी ना। देखिए, ये तो बड़ी बात कर ठीक दी है है ना। ये भी आप। जो फ्रेंचाइज है ये, अब देखे ना, जिसमें उसने 100 भी किया, वो बड़ा प्लेयर है, मैं उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा, बट मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। वो उसमें आपको फ्रेंचाइज लीग में ना आपको 1-2 अच्छा बॉलर मिलता है, बाकी आपको डोमेस्टिक के बॉलर मिल जाते हैं। हम्म, अब मैं आपको पाकिस्तान में 2-4 खिलाड़ी को नाम बता देता हूँ, हर पीएसएल में नाम उठता है उनका। मगर वो उसकी वजह क्या है? इंटरनेशनल में जाके ठुस। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपको 2-3 लो पोल्स मिल जाते हैं तो वो फिर चल जाता है। लेकिन जहां पे मेहनत करके ऊपर जाना था वहां पे बाबर ने मेहनत भी छोड़ दी, वहां पे फिटनेस भी छोड़ दी, वहां पे इवॉल्व करना भी छोड़ दिया, वहां पे स्किल को डेवलप करने का जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू ही नहीं किया, और वो एक लिमिटेड प्लेयर बन के रह गए। खुदा की कसम, मैं इतना